21 साल का झारखंड में जेपीएससी होना था 21 बार और हुआ मात्र 7 बार। और ये सातवीं का जो रिजल्ट आया, जो आप देख रहे हैं, ये एक ही सेंटर का जो है 65666768697071, ये जो सीरियल है, ये लग रहा है कि कोई ये एडमिट कार्ड जारी हुआ है, जबकि ये एक तरह से ये रिजल्ट है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस रिजल्ट को देख करके कि ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, बल्कि ये झाल फांस संजोग कमीशन है। और इसको महज इसके इतना बड़ा ब्लाइंडर मिस्टेक को ये कह रही है कि संजोग है, मतलब कि ये झारखंड पूरा देश में ऐसा इतिहास है कि ये इस तरह का रिजल्ट को कोई संजोग मात्र कह रहा है। झारखंड का एक जेपीएससी पूरा देश का ऐसा इतिहास है कि इस तरह का कोई संजोग बोल रहा है। झारखंड का पूरा देश का एकमात्र जेपीएससी झारखंड का है जो कहता है कि एक जंगल झाड़ में जहाँ कोई तरह का आवागमन का सुविधा नहीं है, वहाँ भी परीक्षा लेना संजोग है। ये कह रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस का सवाल पूछना भी इनका संजोग है, इसका आंसर शीट गलत जारी होना भी इसका संजोग है। और 1 नवंबर को जो रिजल्ट जारी हुआ और उस रिजल्ट के बाद से जो गड़बड़ी हुई है, ये साबित हो चुका है कि ये पूरी तरह सेटिंग हुआ है। और लगातार आज 11 दिन से हम लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं, आग्रह निवेदन कर रहे हैं कि इस पीटी परीक्षा को रद्द करिए, लेकिन आज 11वें दिन तक सरकार का जू में कान नहीं रहेगा। इसलिए अब हम लोग इस आंदोलन को अलग स्वरूप देने जा रहे हैं संवैधानिक तरीके से। और 15 नवंबर को जिस दिन भगवान बिरसा मुंडा का जयंती है, जिस दिन इस राज्य का सपना हुआ था कि यहाँ अबुआ दिसुम अबुआ राज का सपना को देख करके यहाँ शहीदों का एक सपना था, यहाँ का आंदोलनकारियों का एक अरमान था, यहाँ झारखंड के जनता का आकांक्षा के अनुरूप झारखंड बनेगा। लेकिन यहाँ का जेपीएससी जो इस राज्य का सबसे बड़ी संस्था है, जहाँ से बीडीओ सीओ डीएसपी बनते हैं और वही बीडीओ सीओ डीएसपी अधिकारी पदाधिकारी गरीबों का सेवा करते हैं, लेकिन यहाँ पूरी तरह सेटिंग करके पैरवी पुत्रों को घुसाया जा रहा है। ये अन्याय है। इसीलिए हम लोग इस आंदोलन का स्वरूप को बदलते हुए 15 नवंबर को एक बापू वाटिका के समक्ष बहुत विशाल प्रदर्शन होगा छात्र को। और 16 नवंबर को उसके दूसरा दिन, अगर उस दिन जेपीएससी रद्द नहीं होता है तो युवा इंतजार नहीं करेगा, दूसरे ही दिन जेपीएससी मुख्यालय को हम लोग पूरी तरह घेर देंगे और पूरा चक्का जाम कर देंगे। ये आर पार की लड़ाई है। और मैं तमाम आप लोग के मीडिया के माध्यम से मैं तमाम छात्रों को हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि ये लड़ाई महज 7वीं जेपीएससी का पीटी परीक्षा रद्द करने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई है। अगर जेपीएससी जो 3 चरणों में परीक्षा होती है, उसमें अगर खुलेआम इन लोग सेटिंग सीट बेच सकते हैं तो जेएसएससी अब 1 चरण का कर दिया है। क्या कुछ मांगे हैं आपकी, किन मांगों को लेकर आज आप लोग धरना दे रहे हैं? जी, पहली बात कि हमारा जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट में बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज पाई गई, जो कि लोगों को पहले से ही पता है। अब आप लोग के चैनल के थ्रू भी लोगों को पता चल चुका है कि क्या क्या गड़बड़ियाँ सामने आई हैं। तो हमारी मांग ये है कि ये जो गड़बड़ियाँ हैं उसको जल्द से जल्द रेक्टिफाई किया जाए और इस रिज़ल्ट को जल्द से जल्द रद्द किया जाए। आपने कहा है कि जो अविलंब रिजल्ट है उसे रद्द करें, ऐसा क्या हुआ है कि आपकी ये मांग है? जी, जैसा कि आपको पता होगा कि रिज़ल्ट्स जब आए तो उसमें सीरियली रोल नंबर वाइज लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिस्ट्री रही है कि इस तरह से बेंच वाइज सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी रही है। और जब ये गड़बड़ रिज़ल्ट आया है तो ये गड़बड़ रिज़ल्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। और हम ये यूथ इन चीज़ों को समझ चुके हैं और बखूबी जानते हैं कि क्या चल रहा है। तो इस सिस्टम को हमें बदलना होगा और इस तरीके का जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको रोकना होगा। तो हम यूथ ये ऐलान करते हैं कि 15 नवंबर को बापू वाटिका के सामने 11 बजे से हमारा शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन है और 16 तारीख को जेपीएससी कार्यालय के सामने भी हमारा धरना प्रदर्शन है, वो भी शांतिपूर्ण रहेगा। हम सिर्फ अपनी डिमांड्स को रखते हैं सरकार के सामने और हम बताते हैं कि ये धरना प्रदर्शन ये प्रोटेस्ट है आपके डिसीजंस के ख़िलाफ़, आपके जो नीतियाँ हैं, जो पॉलिसीज़ हैं जिसके वजह से यूथ जो है वो उनकी जो फ्यूचर है वो स्टेक पर लगे हुए हैं। और फिर ये धरना इस बात को लेकर है कि आपके ये जो रिज़ल्ट्स आए हैं, इस रिज़ल्ट्स में इतनी बड़ी जो डिस्क्रिपेंसी है इसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए। सरकार को ये पता चलना चाहिए कि ये बड़ा घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, जिस भी लेवल पे हुआ है ये हमें नहीं पता, लेकिन इस रिज़ल्ट की वजह से हमें जो यूथ हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं, जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं, जो वो काबिलियत रखते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाके एडमिनिस्ट्रेशन संभालें और एक सोसाइटी और एक स्टेट को डेवलप कर सकें, वो डेवलपमेंट का हमें मौका नहीं मिल पाता है।
और इसकी वजह से स्टेट जो है लगातार डेट्रीमेंट की तरफ जाता जाएगा, और आज अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये कभी नहीं हो सकता है। आपकी ये जो मांगे हैं, ये जो बातें हैं, क्या आपने सरकार के सामने या फिर जेपीएससी कार्यालय में अपनी ये बातों को आपने रखा था? देखिए, हम बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं जो थोड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, जो एक तरह से हम कह सकते हैं लीडर्स हैं अपने अपने फील्ड में। उन लीडर्स से हमने ये दरख्वास्त ज़रूर लगाई है कि आप हमारी इन मांगों को समझें, सुनें और इस पे कार्रवाई की जाए जो आपसे बन सकता है। बट दे ऑल सेड दैट वी कैन सपोर्ट यू मॉरली, लेकिन जब तक एक मास नहीं आएगी, मास नहीं अपनी डिमांड रखेगी, वी कैन नॉट हेल्प यू फर्दर। आपका परिचय? मेरा नाम कहकशां कमाल है, मैं एक जेपीएससी अभ्यर्थी हूँ। धन्यवाद।